गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज 16 अगस्त है और कल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने के बाद जब मैंने वीडियो को पोस्ट किया तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर, जो कोलकाता के अंदर हुआ उस पर आपका क्या कहना है, और हमें मतलब कम से कम आप जो लोग जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग स्ट्राइक पर हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो और लोग हैं, वहाँ पर आप भी कुछ जो है वो अपना योगदान दीजिए। देखो बेटा, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है आपकी कि मतलब खून खोलना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया है, बहुत गुस्सा आया मुझे कि इस प्रकार से ऐसा इंसिडेंस कैसे घट सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी अलग अलग बॉडीज़ को बोल के कि भाई कि ये जो मिशन चल रहा है, इसके लिए जो मुहिम चल रहा है, इस मुहिम का कोई अंजाम होना चाहिए, कहीं ये बात पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत संवेदनशील मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है यदि 1% भी इन्वॉल्वमेंट यदि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट से है, तो सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। बल्कि जरूरत पड़ने पर यदि स्टेट की हालत इतने ख़राब है कि महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्टेट के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल के लिए भी रिकमेंडेशन होना चाहिए। कारण ये है कि देखिए, कोई भी नेता, पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी जो है वो आम नागरिकों से ऊपर नहीं है। आम नागरिकों के साथ में जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो ममिता के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, ठीक है। हालांकि सीबीआई को जांच सौंपी गई है, अब देखते हैं सीबीआई उसमें अब इतने समय के बाद जब सीबीआई को जांच सौंपेंगे, बहुत सारी एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़ की गई होगी। अब सीबीआई को जो है वो कितना मिलता है वहाँ से, ये देखना भी जो है वो आगे देखेंगे क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने गंभीर मामलों में इतने मुझे लगता है इतने जो गंभीर मामले होते हैं, इन गंभीर मामलों में जो है देरी जो होती है ना, वो अपने आप में एक इनजस्टिस है। मतलब आरोपी को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उससे स्ट्रिक्ट पूछताछ चाहिए। महीने भर के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है बार में तारीख पे तारीख ये चल रहा है, अब वो चल रहा है, फिर जेल में रहेगा वो, फिर 10 लोग एक्टिवेट होंगे, 10 बड़े वकील आएंगे, छुड़ाने की कोशिश करेंगे, एविडेंसेस को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। जबकि कोई इंसिडेंस घटा है तो कोई ना कोई दोषी आरोपी है, तो सख्त से सख्त जो है वो सज़ा व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ऐसी सज़ा को जो है वो पब्लिक में भी डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई कि यदि गलत करोगे तो ये परिणाम तुम्हारा होगा, ठीक है। इट शुड बी हॉरिफिक, इट शुड बी लाइक दैट कि वो मिसाल बने कि नहीं साहब, ये तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे इस देश के अंदर कि जैसे आप जो कर रहे हो उसके बाद जो जितना कष्ट जो है उस मौमिता को हुआ, तो आरोपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो चीज़ हुई है, ये उसने जो किया है वो एक ऐसा अपराध था, जो अपराध जो है वो अक्षम्य है, उसमें कोई भी क्षमा की गुंजाइश वहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कई बच्चे जो है मुझे, कई गर्ल्स कमांडो जो तैयारी कर रही हैं और जो ऑलरेडी मेडिकल में पहुंच चुकी हैं, उनका बोलना है सर हमको जो है वो बड़ा अनसेफ सा फील हो रहा है। देखो बेटा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि मुझे यहाँ तक लगता है कि जितनी घटनाएं सामने आ रही है, जितनी स्टोरीज सामने आ रही है, जितने इन्वेस्टिगेशन से जो ये मालूम चल रही हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये हो सकता है ये प्री प्लान्ड हो सकता है कि ये प्लान अलग वे में हो और अलग वे में हो गया हो सकता हो यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क या नेक्सस इन्वॉल्व हो। देयर में बी मेनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक बार हमको जो है वो पूरी जांच होने का वेट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हमारे समय में भी मेडिकल कॉलेज में जो है वो तब भी रश हुआ करता था। आज भी मेडिकल कॉलेज में मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेसर हैं वहाँ पर, है ना। अब सरकार क्या करती है, जब स्ट्राइक होती है तो उन प्रोफेसर्स को बोलती है कि तुम बैठो ड्यूटी पे जाके, अब ठीक है, अब वो नहीं है तो तुम ड्यूटी पे जाके बैठो, ठीक है ना। मतलब आम आदमी जो होता है, हालांकि इसमें ये भी है कि मेडिकल इमरजेंसी में आम आदमी आता है, उसकी हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि आम आदमी से वोट लेते हो तो आम आदमी की सुरक्षा का प्रबंध तो करो, ठीक है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है मैंने जो गौर किया, आज भी मेडिकल कॉलेज के अंदर सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर नहीं है। आज ही मेडिकल कॉलेज के कई कॉरिडोर ऐसे होते हैं जहाँ पे कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो ऑफ है, कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो आउटडेटेड हो चुके हैं और वो ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। डीवीआर बहुत छोटा है जिसमें कि रिकॉर्डिंग कुछ घंटों से ऊपर की आ नहीं पाती है। मतलब बहुत सारे फ्लॉज हैं। पुराने मेडिकल कॉलेज पुराने तो हो गए हैं,
जहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं, भीड़ रहती है, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए जो पैसा आता है उस पैसे का बड़ा हिस्सा जो है ना वो लोग बांट लेते हैं, ठीक है। मतलब बहुत मतलब अब देखिए आप बोलेंगे सर बताओ ऐसा कहाँ हुआ कैसे, तो स्पेसिफिक बताना बड़ा मुश्किल है, पर हेल्थ डिपार्टमेंट को वन ऑफ दी करप्ट डिपार्टमेंट में से एक कहा जाता है। आप गूगल कर लीजिए इसको, ये आपको न्यूज़ कहीं भी डोमेन में मिल जाएगी आपको कि सरकार की सबसे खराब डिपार्टमेंट जहाँ पे पैसे का बहुत घालमेल होता है उसमें से एक हुए हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज ट्रांसपेरेंसी की बहुत आवश्यकता है, आज पावर को, सत्ता को डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है कि आप एक व्यक्ति के अंडर में पूरा कंट्रोल होता है, फिर वो सिस्टम पूरा चलता है, एक पूरा नेटवर्क फिक्स है। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर सरकार के लिए काम करता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को अपना ही पैसा निकालने के लिए भी कमीशन देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है, और ये कोई एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो बेसिक से, जड़ों से हम लोग सड़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। प्रगति का मतलब ये है कि हम समाज के तौर पे आगे बढ़े। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम व्यक्तिगत प्रगति तो कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा जो है सेंसिटिव पोस्ट आया कि वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ तो बेटी पढ़ी भी लेकिन बची नहीं, ठीक है। बहुत दुख होता है ऐसे पोस्ट को देख के कि जो है वो जो अंदर की व्यथा को पूरा खोल कर रख देते हैं वो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और उसको बिल्कुल भी मेरे जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी स्ट्राइक कर रहे हैं, जितने भी लोग जो है वो प्रोटेस्ट में हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सबसे मेरा निवेदन ये है कि बेटा रुकना मत, रुकना मत। क्योंकि कारण ये है कि ये सरकारें तुमको झूठे आश्वासन देंगी, जब तक पक्का आश्वासन ना मिल जाए सुरक्षा के लिए तब तक जो है तो वो अपनी स्ट्राइक को जारी रखना। कारण उसके पीछे ये है कि ये बहरों को सुनाने के लिए जो है वो आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो, चाहे गुजरात की गवर्नमेंट हो, दिल्ली की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर सरकार को जो है वो उसको ये समझना होगा कि तुम हमारे मालिक कब से बन गए। और ये जो हमारी जो मानसिकता है ना कि नेताओं को हीरो बना देना, नेताओं को जो है वो उनके लिए पगलों जैसा रोल मॉडल बना देना, उनके भक्त बन जाना, सबको बंद करना पड़ेगा हमें। क्योंकि कारण उसके पीछे ये कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे चुनने पे, हमारे वोट डालने पर ये पावर में आते हैं। इनको अपना मालिक मत बनने दीजिए। ये इनको मालिक बनने दोगे तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। ये आपके मालिक नहीं है। दे शुड रियलाइज देयर ड्यूटी, कि उनको उनकी ड्यूटी का एहसास होना चाहिए। हम अभी तक सामंतवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए, जहाँ पर कि हमको जो है एक राजा चाहिए और हम प्रजा से हाथ जोड़ के खड़े रहे। क्यों खड़े रहे हाथ जोड़ के हम, ठीक है। हम वोट दें, हम तुमको अधिकार दें, हम तुमको चुन के तुमको उस पद तक पहुँचाएं, और तुम हमको उसके बदले में हमारे बहू बेटियों को, हमारी महिलाओं को जो है, जो हमारे समाज के अंदर जितने उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड ना कर सको तुम, ठीक है। मतलब जो है कि एक बच्ची ने मुझे पोस्ट दिखा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ मेडिकल कॉलेज में, मुझे बहुत डर लग रहा है मेडिकल कॉलेज में, इतने बड़े बड़े कॉलेज होते हैं सर, आप बताइए सर। मैं इस डर से मैं अंदर से डर गई हूँ बैठ के। तो कई लोग ऐसे डर गए, लेकिन बेटा मैं क्या हूँ आपसे कि क्या होता है कि ये जो घटना है ना, इसको आप एक कॉमन करके मत देखो इसको आप, ठीक है। ये एक ऐसा इंसिडेंस है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, ठीक है। और ऐसा क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज आज से तो है नहीं है, कई साल से हो गए, ठीक है। अब जब से देश आज़ाद हो तब से मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर कई सारे, ठीक है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यदि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में लेडी डॉक्टर के साथ में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की घटना होती है, चाहे वो वर्बल ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई बोल ही क्यों ना हो, छेड़छाड़, छिटाकशी, इसको भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पुलिस चौकी है उसमें भी जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भी जवाबदेही तय होना चाहिए। वो जो पुलिस थाना था उसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। मतलब ऐसी घटनाएं कैसे घट जाती हैं, ठीक है। बॉडी कैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि पुलिस जो है वो काम कर रही है और पुलिस का कोई भी पुलिस के लिए काम कर रहा है, उसको बॉडी सूट पहनाया जाए, बॉडी कैम लगाया जाए। यदि इस अपराधी के साथ में यदि पुलिस के लिए काम कर रहा था, पुलिस की हेल्प कर रहा था, वॉलंटियर था, इसके शरीर पे भी यदि बॉडी कैम लगा होता तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता, इसको पता होता कि ये कुछ गलत नहीं कर सकता है जब भी हो। दूसरा इसके अलावा है कि ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे बहुत लोग हैं, इस तरह का स्टाफ मरीजों उनको सबको, मरीज हो चाहे पेशेंट अटेंडेंट हो, सबको जो है वो बायोमेट्रिक का कोई ना कोई सिस्टम जनरेट करना होगा कि भाई ये अनऑथराइज एंट्री ना कर सके।
जब हम लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा कर सकते हैं, जब हम लोग जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की सुरक्षा कर सकते हैं, तो हम अस्पतालों की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी मंशा नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, अदरवाइज हम अस्पतालों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। मतलब हम हॉस्पिटल्स को इतना कैजुअल कैसे ले सकते हैं हम कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घट गई, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा कि, और लेकिन मुझे एक बात की का ये एहसास हुआ है कि इस जो नए ज़माने का यूथ जो है ना, उसको तुम ऐसे रोक नहीं पाओगे। तुम डरा कर, धमका कर, सबूतों को डिस्ट्रॉय करवा के, कुछ भी करके तुम उसे रोक नहीं पाओगे। कारण ये बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है इसके। ये ताकत जो है वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी कि आपको याद रहेगा कि जो है वो हमारे देश का यूथ जो है वो डरेगा नहीं, उठ के वो डरेगा नहीं। वो तुम उसको कुछ भी कर लो, वो लगा लो, अस्थमा लगा लो, ये लगा लो कि भाई इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा, पीजी छूट जाएगा, वो डरेगा नहीं, ठीक है। वो नहीं डरेगा, तुम उसके बगैर काम भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुद्दा यही है कि जो हमारी आवाज़ें हमने जो उठाई हैं आज, वो आवाज़ें जो है वो उनका कुछ परिणाम निकलना चाहिए, ठीक है। कई बार जो है मैं गौर करता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है ना, उसमें बड़े बड़े चीटर्स जो होते हैं उनके लिए रातों रात कोर्ट भी खुल जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा सामाजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, उनके लिए कोर्ट बहुत ओवर एक्टिव होता है। लेकिन इस मुद्दे में जो है वो कोर्ट को, पुलिस को, सबको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा। कोई तरह का मैनिपुलेशन ना हो, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी स्तर पर हो, उन सबको भी दंड मिलना चाहिए। कारण ये है कि बात सिर्फ एक लड़की के साथ घटे घटनाक्रम की नहीं, बात समाज की। और मैं एक और जो है वो गुजारिश करता हूँ सरकारों से कि भैया OTT प्लेटफॉर्म को जो है ना, उसको भी सेंसर करने अभी से। ये जहर घोलने वाली चीज़ है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, दे शुड बी सेंसर्ड, के उसमें बाकायदा सेंसर किया जाए उनको, उनके कंटेंट को देखा जाए। जैसे कि हम हिंदी फिल्म, जो फिल्में रिलीज होती हैं उनमें कंटेंट स्पेसिफाई होता है बिल्कुल, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म बहुत डेंजरस है। छोटे बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह का प्रोफाइल बनाए हुए हैं, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाई जाए, ठीक है। दूसरा ये कि हमें एक आम नागरिक के तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि हम समाज में क्या वैल्यूज़ को दे रहे हैं। उनके पश्चिमीकरण करके का मतलब ये नहीं है, पश्चिमीकरण का मतलब है विज्ञान में प्रगति करें हम, अपनी सोच में प्रगति करें हम, लेकिन हम अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को बिल्कुल भी ना भूलें। हमके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने घर के लड़कों को सिखाएंगे, हम लड़कों को सिखाएंगे कि आपको लड़कियों का रिस्पेक्ट करना है, आपको जो है वो ये सब चीज़ें गलत हैं। जब आप घर के हर लड़के को आप जो है वो महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रेन करेंगे, तो भला अपराध भला कैसे होंगे, ठीक है। और हम सबको एज ए सिविक सोसाइटी, हम सबको जो है उन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये एक दीमक है। एक बार जो बहुत ज़्यादा लग गया ना, तो सब लोग परेशान रहेंगे। चलिए, आज बहुत गंभीर मुद्दे पर मैंने बात की। आप लोग सब चाह रहे थे कि मैं उस पर कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ उस पर। ऐसा नहीं है बेटा कि मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं उस मुद्दे पे जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ उसमें। लेकिन मतलब देखो, दो तरीके से काम होता है। एक होता है कि आप बहुत काम इतना सा करें, प्रोपेगेंडा ज़्यादा करें आप, ठीक है। मेरे साथ ये कि मैंने सिंपल सा कि मैंने जो है वो तमाम जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ होती हैं जिस पे काम करें, उनको मैंने एक लेटर लिखा। आप देखो क्या था, कई बार चीज़ें जो होती हैं ना वो साइलेंटली अधिक होती हैं, ठीक है। और मेरे पास, चूँकि देखो मैं कोई पुलिस अधिकारी तो हूँ नहीं, कोई बड़ा पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं तो काम आदमी हूँ, है ना। और रही बात शराब भी, डॉक्टर है, लेकिन मैं डॉक्टर बेटा बहुत मेरे बैच के सब लोग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी सबकी ड्यूटी लगा दी गई है, अधिकांश लोगों की सरकार ने ड्यूटी। अब गवर्नमेंट से, आप जब गवर्नमेंट सर्वेंट होते हो, इतने सीनियर पोस्ट होते हो, तो सरकार को आप ना नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। तो मतलब ये कि हम सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग को एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, एज ए डॉक्टर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ अक्षम्य है, और इसके लिए गंभीरतापूर्वक जो है वो जो बच्चे उनको सपोर्ट करना है। हमें जितने PG रेजिडेंट हैं, जितने लोग उनको सपोर्ट करना है कि उनको जो भी मदद चाहिए वो मदद हमको प्रोवाइड करनी है। उनको हमें जो है वो मोटिवेटेड रखना है कि वो अपना हक वो पा कर रहे हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर यदि खुद डॉक्टर के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो मरीज भला वहाँ का कितने सुरक्षित होंगे। आप समझ सकते हो, जब ऐसा डॉक्टर के साथ हो सकता है, तो मरीज या मरीज के अटेंडेंट के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये गंभीर मुद्दा है, और इस पर स्वतंत्रता तो मिल गई हमको अंग्रेज़ों से, लेकिन वास्तव में हम जो है गंदी मानसिकता के आज भी गुलाम हैं। हमको वहाँ भी स्वतंत्रता लेनी होगी। हमको आज़ादी अब अपने ही लोगों से चाहिए हमें, कि वो हमारे लोग ही हमारे लिए जो है वो बेड़िया का ना बनाए, हमारे लोग ही हमारे लिए जो है वो कठिन राह ना बनाए। हमें इस
तरह के अपराधों से, महिलाओं पर होने वाले अपराधों से हमको आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी इस सब के बगैर अधूरी है। ठीक है, तो अब मतलब इंडिपेंडेंस डे वर्जन 2.0 का टाइम आ गया, जहाँ पर हमको आज़ादी मिलना चाहिए। इस तरह के अपराधों से, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उससे हमको आज़ादी मिलना चाहिए। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ क्राइम अगेंस्ट एनीवन, उससे हमको आज़ादी मिलना चाहिए। हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, कोर्ट्स को जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि लोगों में सजा का भय हो। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।